बाइडेन के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि बाइडेन के साथ बातचीत शानदार रही। बाइडेन का वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व प्रशंसनीय है। भारत अमेरिका कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। कोरोना, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों पर हम साथ काम करेंगे, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुलाकात के बाद ये ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये अहमियत रखता है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव नयन मौजूद हैं। डॉक्टर राजीव नयन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये क्षेत्र हैं जिनमें हम सहयोग को बढ़ाएंगे और इसके अलावा भी कई और क्षेत्र हैं जिसमें भारत और अमेरिका का सहयोग बढ़ेगा, तो सकारात्मक दिशा में ही ये मुलाकात आगे बढ़ी है, यानी जो संबंध भारत और अमेरिका के अभी तक यहाँ तक पहुंचे उसी की कंटिन्यूटी और बल्कि और 2 कदम आगे हम देखेंगे बढ़ते हुए अब जो बाइडेन के एरा में भी। निश्चित ही देखिए, हमारे संबंधों में एक परिपक्वता आई है और इस परिपक्वता में आप कुछ धमाकेदार खबर हो सकता है नहीं मिले, लेकिन जो हमारा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन संबंध का हुआ है कई क्षेत्रों में, जैसे 2+2 की मिनिस्टेरियल लेवल की बैठक हो रही है, उसमें हो सकता है आप जब प्रेस रिलीज देखें तो उसमें 1 या 2 पैराग्राफ मिले, लेकिन जो कार्य हो रहे हैं वो पीछे वो कहीं ज़्यादा बड़े हैं। आप हर एक क्षेत्र में कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की जो बात की जा रही है, बड़ा ही व्यापक तरीके से दोनों राष्ट्र एक दूसरे से कि उनके हितों के और उनके आवश्यकताओं के पूरक होते जा रहे हैं। तो अभी जो हम क्वाड की बात कर रहे हैं, जो ये आपने की, उसमें भी अगर आप बारीकी से देखेंगे जो विषय चुने गए हैं और जिसमें बार बार द्विपक्षीय वार्ताओं में भी, चाहे वह सुगा के साथ हो या ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के साथ हो, तो आप देखेंगे कि वह देखने में भले लगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, देखने में वह नेविगेशन ट्रेड रखे, लेकिन वह उन सब चीज़ों पर चीन को प्रहार कर रहा है जो कि चीन उभरते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा संदेश, एक प्रतीकात्मक संदेश जो कि बिना मिलिट्री वॉर शब्द का इस्तेमाल किए हुए, बिना अलायंस का इस्तेमाल किए हुए, बड़ी संजीदगी से, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वे में चीन को एक संदेश दिया जा रहा है। और ये क्या, ये ऐसा भी कह सकते हैं कि चीन को उसी की दवा पिलाई जा रही है, क्योंकि चीन ने भी दरअसल यही किया है कि पहले ट्रेड के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाया है। दुनिया की पूरी सप्लाई चेन चीन के थ्रू गुजरती है और उसने अपनी ज़रूरत को इतना बढ़ा दिया है दुनिया के लिए कि अब उससे कटना दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है, तब जबकि दिख भी रहा है कि किस तरह की उसकी विस्तारवादी नीति है। लेकिन अब वही एक बार फिर अब चीन के साथ किया जा रहा है, लेकिन रिवर्स तरीके से। अब दूसरी जगहों पर ये किया जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच डील होगी, अब अमेरिका और भारत का संबंध आगे बढ़ेगा। हमारे साथ रामेश्वर जी मौजूद हैं, मॉस्को से हमारे साथ जुड़े। रामेश्वर जी, एक बड़ा सवाल आपसे ये कि जब हम क्वाड की बात कर रहे हैं, जब चाइना को कंटेन करने की बात होती है, भले ही यहाँ पर हम चाइना शब्द का इस्तेमाल नहीं देखेंगे, लेकिन वो ज़रूर वही एक अंडरलाइन फैक्टर है, बड़ा फैक्टर, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया का, रूस का रोल कहाँ पर आता है इसमें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। भारत के लिए भी अहमियत है कि हम अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएं, तो हम रशिया के साथ भी, रूस के साथ भी अपने संबंधों को उसी तरह से बनाकर रखें। अमेरिका को, क्वाड को रूस में किस तरह से देखा जा रहा है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेकर? अब देखिए, जो भारत की पोजीशन आज के डेट में है, भारत के लिए रूस भी एक बहुत बड़ा मित्र, बहुत पुराना मित्र देश है, जिसको और आज के और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हो रहे हैं। ऐसा कोई आज के डेट में यहाँ हलचल नहीं हो रही है कि क्वाड को लेकर के ऐसे कोई बात इनके जो है मीडिया में बिल्कुल नहीं आ रहा है कुछ कि क्वाड की मीटिंग होने जा रही है। हो सकता आज आए, क्योंकि यहाँ भी इसमें काफी लेट हो चुका है, तो सवेरे या आज रात में कोई न्यूज आएगी कि इनका रिएक्शन क्या है, क्योंकि इनके संबंध आप जानती हैं कि यहाँ चाइना से भी अच्छे हैं और भारत से भी अच्छे हैं। तो एक बैलेंस बना के चल रहे हैं और इस टाइप का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ रहा है जो कि क्वाड के बारे में अभी तक कोई ऐसे बड़े नेता का यहाँ पर हमने कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। तो इसलिए इसका रिएक्शन मेरे ख्याल से आज के बाद आना चाहिए, क्योंकि जब ये मीटिंग हो रही होगी यहाँ भी करीब 10 बज रहे होंगे, तो इसके बाद ही कुछ होगा। इसे कोई हलचल नहीं है आप। जी हाँ, वंदना झिंगर जी हमारे साथ मौजूद है शिकागो से। वंदना, आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध हैं वो अब परिपक्वता की तरफ बढ़े। जैसे राजीव नयन ने भी कहा कि हमारे संबंध अब उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर अब हम मैच्योर रिलेशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, संबंध हमारे मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो अगर राष्ट्रपति बदल गए हैं, सत्ता बदल गई है, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
किस दिशा में और आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि जो बाइडेन के ऊपर भी अभी काफी दबाव है, उनके घरेलू राजनीति की वजह से भी बहुत दबाव है उनके ऊपर, अफगानिस्तान को लेकर भी, अफगानिस्तान को लेकर भारत के भी बहुत कंसर्न्स हैं। तो क्या उसको लेकर क्वाड में चर्चा होगी, ये उन्होंने कहा है, लेकिन क्या हो सकता है चर्चा का दायरा? नमस्कार आपके सब पैनलिस्ट को। सबसे पहले ये जो बात आपने कही कि जो मीटिंग्स हैं वो आगे कहाँ तक जाएंगी हैं, इसका जो रिजल्ट है इस वक्त भारत को ये जानना ज़रूरी है कि भारत अगर अमेरिका की ज़रूरत है तो अमेरिका की ज़रूरत भारत भी है। To be honest, it's like a complementary to each other. Why these 4 nations came together? ये 4 देश जो आकर के क्वाड के लिए आए हैं, क्योंकि एक चाइना नाम का वायरस है, उसके लिए एक वैक्सीन बनना बहुत ज़रूरी हो चुका था बिकॉज, और वो ये बनाने की तैयारी में है। पहले जैसे किसी ने, एक वक्ता ने पहले बोला कि चाइना पहले इसको बहुत लाइटली ले रहा था बिकॉज, बट दिस इज क्वाड 2.0 है, सब लोग जानते हैं। पर लेकिन एक बात मैं आपके सब दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग यहाँ बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं क्वाड ये वो, बट लेकिन क्या इसके बारे में अमेरिका के एक आम नागरिक के बारे को में मालूम है? नहीं, नोबडी नोज अबाउट इट। यहाँ ये वाली बात नहीं होती है बिकॉज इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं वो इतने मीडिया में यहाँ इस तरह से डिस्कस नहीं किए जाते जिस तरह से भारत के चैनल्स आप लोग कर रहे हैं। सो दूसरी बात जो है कि ये जो क्वाड में होने वाला है क्लाइमेट के ऊपर, तालिबान का जो इशू है, क्योंकि इस वक्त अगर ज्योग्राफिकल वो देखा जाए तो एक ट्रायंगल बना है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ तालिबान है। तो ये तीनों जो हैं और भारत इनके साथ में ज्योग्राफिकली वेरी क्लोज, लाइक सो भारत के लिए खतरा है, मतलब लाइक, और भारत इज टू बी वेरी स्ट्रांग। और अगर ये मीटिंग में भारत इस चीज को लीड करता है तो आई थिंक, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का हमने पहले भी स्टैंड देखा था, ऑस्ट्रेलिया बिकेम लिटिल वीक एंड दे जस्ट स्टॉल्ड फॉर अ टाइम बीइंग, बट नाउ इट इज अ रिवाइवल ऑफ क्वाड 2.0. So if the other countries, because now जो नया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का भी नया डील हुआ है with the nucleus, so वो जो है वो भी it will come in handy, to be honest. तो उससे भारत को फायदा होगा। पर भारत जो है इस वक्त दुनिया की जरूरत है और दुनिया को साथ में ये 4 देशों को ड्यू डिलिजेंटली, इट इज नॉट ओनली ऑन पेपर बिकॉज देयर आर सो मेनी कंसेंसस जो बनते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।